एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, देवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि केतु यदि कुंडली के 6th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि केतु यदि कुंडली के 7th हाउस में 7वें घर में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप कैसे बताएंगे कि केतु यहाँ बैठा 7th हाउस में क्या फल होगा। एक तो केतु के आपको कारकत्व मालूम होने चाहिए, सिग्निफिकेशंस, यानी केतु से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। सेकंड नंबर ये कि ये केतु जब 7th हाउस में बैठे हैं तो 7th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। और इसके अलावा फिर यदि केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना है, यानी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का केतु है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। इसके अलावा फिर केतु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं ये भी मायने रखता है, क्योंकि वो उसी के हिसाब से अपना फल देंगे। इसके अलावा जब केतु 7th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर कुछ योग बनते हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे इससे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि केतु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो केतु से व्यक्ति के मोक्ष के बारे में पता चलता है, लिबरेशन है, साल्वेशन है, यानी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इससे पता चलता है। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस है, रहस्यमय विद्याएं हैं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में के बारे में आप केतु से पता कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च है, अनुसंधान, इसके बारे में केतु जो है इसके कारक हैं। और इसके अलावा आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति के अंदर है कि नहीं है, वो केतु से पता चलेगी। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान कुछ लोगों को मिलता है, तो ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति है वो केतु के द्वारा ही हो सकती है और केतु से ही उसका पता चलता है। क्लियर। इसके अलावा मौन व्रत, जो वाउ ऑफ साइलेंस है, वो भी केतु उसका कारक है, इसके बारे में केतु से आप जान सकते हैं। और जमानत, यदि कोई व्यक्ति जेल में है, उसको जमानत होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में आप केतु से पता कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जादू टोना है, मैजिक है, इसका भी कारक केतु है। और इसके अलावा जो शरीर की स्किन है यानी त्वचा है, ब्लड है, और एनस यानी गुदा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप केतु से पता कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि 7th हाउस में बैठे हैं तो 7th हाउस से क्या क्या कारकत्व हैं। 7th हाउस से पति पत्नी का पता चलता है, पति पत्नी का घर है, विवाह का घर है। इसके अलावा ये लव रोमांस का घर है और इंटरकोर्स का घर है। क्लियर। इसके बारे में आप यहाँ 7th हाउस से पता कर सकते हैं। और सेक्सुअल प्लेजर यानी यौन सुख व्यक्ति को कितना मिल सकता है या कितना मिल रहा है, तमाम चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। प्रोस्टिट्यूट के बारे में अगर पता करना है, वेश्या के बारे में, तो 7th हाउस देखा जाता है। इसके अलावा इम्पोटेंसी, कुछ लोग व्यक्ति जो है इम्पोटेंट हो सकते हैं, नपुंसक हो सकते हैं, उसका पता भी आपको 7th हाउस से पता चलेगा। इसके अलावा पुरुष का जो वीर्य है, सीमेन, उसके बारे में कि तो ये 7th हाउस उसका कारक है। और बिज़नेस, व्यापार है, जो स्पेशली जो पार्टनरशिप वाला, भागीदारी वाला जो बिज़नेस है, वो यहाँ से देखा जाता है। और मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं 3rd हाउस, मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं 7th हाउस, और लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं 9th हाउस और 12th हाउस से देखी जाती है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको 7th हाउस से मिल सकता है। 7th हाउस का जो कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर, वो शुक्र है। क्लियर। अब देखते हैं कि केतु यहाँ किस राशि में बैठे हैं। केतु सपोज अपनी उच्च राशि में बैठ गए, जिसमें ये एग्जल्टेड हो जाते हैं, यानी वृश्चिक है, धनु राशि या इनके मित्र की राशि है, शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ और मिथुन, कन्या, अगर इन राशियों में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, साहसी होता है, संघर्ष कर सकता है। और इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी थोड़ा एक मिस्टीरियस, रहस्यमयी पर्सनैलिटी होती है। इसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी बड़ा बुद्धिमान होगा, आध्यात्मिक प्रकृति का होगा, आइसोलेटेड होता है, एकांत प्रिय होता है, और फिलोसॉफिकल हो सकता है अगर ये यहाँ केतु यहाँ अपनी उच्च या मित्र की राशि में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पति पत्नी का जो है विचार नहीं मिलता, क्योंकि केतु एक काफ़ी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह है। जब यहाँ 7th हाउस विवाह के घर में बैठेंगे तो पति पत्नी के बीच में कॉन्फ्रंटेशन रहता है और ईगो दोनों का क्लैश करता है। और इसके अलावा वाद विवाद होता है, कलह क्लेश, ये सब मचा रहता है, वो दोनों में नहीं पड़ती है। इसके अलावा व्यापार, साझेदारी वाला जो बिज़नेस है, उसमें भी इसको नुकसान हो सकता है या धोखा हो सकता है। और 50 साल की उम्र जब ज़्यादा हो जाती है इस कैंडिडेट की, व्यक्ति की, तो तब इसको वैराग्य में रुचि होती है। क्लियर। अब देखते हैं केतु सपोज अपनी नीच राशि में बैठ गए, जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। वो 2 राशियां हैं, या तो वृषभ है या मिथुन राशि, दोनों में नीच के होते हैं। और शत्रु राशि है इनकी
सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशि यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि, अगर इसे बैठेंगे तो ये शादी में एक तो विलम्ब होगा, शादी को डिले कर देते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, विचार इनके बिल्कुल नहीं मिलते, कलह क्लेश होती रहती है और एक अलगाव वाली फीलिंग आती है इनके अंदर। क्लियर। इसके अलावा स्वभाव में जो है, इस व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेटिंग नेचर इसका होता है, बात बात में उलझना, गलत सलत बोलना, इस तरह का एक नेचर होता है। और इसके अलावा व्यापार साझेदारी में इसको नुकसान होता है या उसमें धोखा हो सकता है और जातक का अपमान होता है। यहाँ पर अगर केतु 7th हाउस में अपनी नीच या शत्रु राशि में है तो ये जिसकी कुंडली है उसका इंसल्ट हो सकती है, अपमान हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा जब केतु यहाँ बैठते हैं अपनी नीच या शत्रु राशि में तो ये स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी कोई रोग हो सकता है, लेप्रोसी है, ल्यूकोडर्मा है या पेट है, लिवर है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कोई रोग हो सकता है। क्लियर। ये इस तरह की चीज़ें इससे पता चलती हैं। अब यहाँ पर केतु जब 7th हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं। एक है काल सर्प योग। काल सर्प योग बनता है तब जबकि केतु जहाँ भी बैठेंगे उसके ठीक सामने राहु होंगे, तो केतु यहाँ, राहु यहाँ हो गए। अब ये राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, यानी सूर्य से लेकर शनि तक, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में, मतलब सारे ग्रह राहु केतु के बीच में ही होने चाहिए, तो तब वो काल सर्प योग बनता है। तो काल सर्प योग बनने से जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है, हर काम डिले होता है। वैवाहिक जीवन, जब ये काल से केतु यहाँ बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, बड़ी उथल पुथल मची रहती है, वैचारिक मतभेद रहता है दोनों में, कलह क्लेश रहेगी। और इसके अलावा जो है व्यापार जो इसका साझेदारी वाला है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। इसके अलावा ये आध्यात्म है, ऑकल्ट साइंस है, यानी तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है, साइकोलॉजी, हीलिंग वगैरह, इसमें इसका इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं केतु के साथ सपोज सूर्य बैठ जाए तो केतु सूर्य को ग्रहण लगाएंगे, केतु सूर्य ग्रहण बन गया तो यहाँ पर क्या होगा, फिर सूर्य जो है पिता के कारक हैं, पिता की हेल्थ खराब रहेगी, पिता से इस व्यक्ति की अनबन रहेगी, पिता से सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा जो है वो केतु सूर्य जब ग्रहण लगेगा, यहाँ पर 7th हाउस में केतु हैं, तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, ईगो हस्बैंड वाइफ का क्लैश करेगा और व्यापार जो साझेदारी वाला है उसमें प्रॉब्लम होगी और उसमें धोखा हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। क्लियर। इसके अलावा है फिर केतु चंद्र ग्रहण। सपोज केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाएंगे, तो केतु चंद्र ग्रहण बनने से क्या होगा, चंद्रमा जो है मदर के कारक हैं, तो मदर की तबीयत खराब रहेगी, हेल्थ खराब रहेगी, मदर से इस व्यक्ति की अनबन रहेगी, नहीं पटेगी और इसके अलावा मदर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा चंद्रमा जो है वो जब केतु से ग्रहण लगाते हैं तो चंद्रमा बड़ा डरा हुआ रहता है, तो इस व्यक्ति के अंदर एक भय की स्थिति रहेगी, बहुत एक डर बना रहेगा इस व्यक्ति के अंदर और एक भ्रम, कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसको हमेशा एक एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा और व्यापार अगर कर रहा है साझेदारी वाला तो उसमें भी नुकसान होगा या उसमें धोखा होगा। क्लियर। इसके अलावा है अंगारक योग। सपोज़ केतु के साथ अगर मंगल बैठ जाएं तो केतु प्लस मंगल ये अंगारक योग बनता है, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा टाइप का होगा, इसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी इरिटेटिंग नेचर का होगा और दोनों में बिल्कुल ही नहीं पटेगी और जिद्दी, एक ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाले ही होंगे और कलह क्लेश मची रहेगी, अलगाव वाली फीलिंग है, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है अगर यहाँ पर केतु के साथ मंगल बैठ जाएं और साझेदारी वाला व्यापार जो है वो भी अच्छा नहीं होता, उसमें धोखा होगा या नुकसान होगा। क्लियर। इसके अलावा है गुरु चांडाल योग। केतु के साथ सपोज गुरु बैठ जाएं तो गुरु के बैठने से क्या होगा, व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्टेड होगा, इंट्यूटिव होगा। इंट्यूटिव का मतलब कि जैसे उसकी 6th इंद्री से उसको आगे आने वाली भविष्य के बारे में कुछ एक आभास हो जाता है, पता चल जाता है, इस तरह का होगा। उसको ऑकल्ट साइंस है, यानी रहस्यमय विद्याएं हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र वगैरह, इसमें जो है इसको एक रुचि डेवलप होगी और इसके अलावा पार्टनरशिप में इसको नुकसान होगा और जो हस्बैंड वाइफ है इनमें आपस में नहीं पटेगी। क्लियर। ये हुआ गुरु चांडाल योग। इसके अलावा गुरु केतु गुरु नवपंचम योग। केतु से गुरु पंचम में बैठ जाएं, केतु यहाँ बैठे, यहाँ से 5वां गिनिए, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ बैठेंगे गुरु तो गुरु से इसको काउंट करेंगे तो केतु 5 9 में आ जाएंगे, यानी 5 9 के डिस्टेंस पे केतु गुरु बैठे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप का, अंतर्मुखी होता है, इंट्यूटिव, यानी वो उसको भविष्य का ज्ञान होता है
क्या होने वाला है कोई अंदाज़ लग जाता है, अंतर्ज्ञान जिसको कहते हैं उस तरह की चीज़ है। ऑकल्ट साइंस और आध्यात्म वगैरह में इसकी रुचि होती है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता और पार्टनरशिप में इसको नुकसान होता है या धोखा होता है। क्लियर। इसके अलावा है केतु शुक्र योग। सपोज़ केतु के साथ शुक्र बैठ जाए तो शुक्र क्या है, शुक्र एक जो है वो लग्जरी देने वाले ग्रह हैं, और इसके अलावा लव है, रोमांस है, इसके वो ग्रह हैं। और केतु जो है वो डिटैचमेंट है, यानी अलगाव वाली एक चीज़ है। तो यानी वो पति पत्नी को अलग करने का एक जो है वो एक योग बनता है केतु शुक्र से, यानी वो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की कोशिश करेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा और पति पत्नी में लव रोमांस जो होना चाहिए, प्यार प्रेम होना चाहिए, वो चीज़ नहीं रहेगी। क्लियर। साझेदारी वाला जो व्यापार है उसमें नुकसान होगा, धोखा होगा, और ये व्यक्ति जो है आध्यात्म है, वैराग्य है, इन सब चीज़ों में इसकी रुचि डेवलप होगी। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि केतु यहाँ 7th हाउस से बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे और आप भी इसमें इंटरेस्ट लीजिए और ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।